बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पाइथन को तफसील से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम आइटम लिस्ट, अरे और उसके अंदर आइटम लिस्ट के को सॉर्ट करना, उस लिस्ट के अंदर से किसी भी आइटम को ऐड करना, रिमूव करना और मुख्तलिफ़ किस्म के काम हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन करते हैं और देखें, मैं इसके अंदर आइटम वेरिएबल ले रहा हूं जिसको मैं बराबर कर रहा हूं इस ब्रैकेट के अंदर। याद रखिए कि आपने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आइटम्स दे देने हैं, कुछ भी आप आइटम दे सकते हैं। मैं अभी आपके सामने 2-3 आइटम आपको दिखाता हूं और कॉमे के साथ आपने इनको अलग अलग करते जाना है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने ये 3 आइटम ऐड कर लिए हैं। इस लिस्ट को आपको दिखाता हूँ पहले प्रिंट करके और फिर तरतीब वाइज हम समझेंगे कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, कि ये आइटम और अरे आपस में कैसे काम करेंगे और मज़ीद हम इनके ऊपर वो कौन कौन सी एक्शन लगा के हम मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस आइटम को प्रिंट करते हैं, लिस्ट को। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया है आइटम। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि मैं जैसे ही प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैं आइटम लिस्ट के नाम से इसको .py में सेव कर रहा हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। अब अगर मैं इसके अंदर मज़ीद कोई आइटम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइटम डॉट अपेंड, APPEND अपेंड इनटू, और अब मुझे यहाँ पे देना है कि क्या आइटम मुझे ऐड करना है। तो वो आइटम का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटरनेट का नाम ऐड कर दिया है कि मुझे ये आइटम ऐड कर दो। और अब अगर मैं आपके सामने दोबारा इस लिस्ट को नीचे फिर प्रिंट करवा देता हूँ तो आप देखिएगा कि आइटम ऊपर जो मौजूद है उसके अंदर एक आइटम मज़ीद इंटरनेट का ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आपके सामने जो ऊपर की लिस्ट थी उसके अंदर कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस है, जबकि नीचे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और साथ में इंटरनेट ऐड कर दिया गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और काम समझ लेते हैं कि मैं अब ये चाहता हूँ कि किसी ख़ास जगह पे मैं किसी आइटम को इंसर्ट करूँ। कंप्यूटर के बाद मुझे लैपटॉप को ऐड करना है, तो मैं अब क्या करूँगा। ठीक है, देखिए, मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर आइटम जो है डॉट इंसर्ट के इंसर्ट कर दो। अब मुझे उसकी पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन के आइटम के बाद इंसर्ट करना है। तो पहला आइटम है, उसके बाद इंसर्ट कर दो, किसको इंसर्ट कर दो, लैपटॉप को इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखें कि ये मैंने अब उसमें इंसर्ट करवा दिया है ख़ास जगह पे लैपटॉप को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोबारा लिस्ट को नीचे, तो आपके सामने कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए, हमने ये हमारे सामने कंप्यूटर के बाद मैंने लैपटॉप को इंसर्ट करवा दिया है, जबकि ऊपर नहीं था। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के बाद लैपटॉप को इंसर्ट करवा दिया है, उस आइटम को इंसर्ट करवा दिया गया है। तो इसी तरह से अगर मैं किसी ख़ास आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ख़ास आइटम बीच में से डिलीट हो जाए। मसलन दोबारा लिस्ट देखते हैं और कौन सा आइटम डिलीट करना है। 4 नंबर वाला आइटम हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं कि 4 नंबर को ख़त्म कर दो। तो जोन आइटम रिमूव करना है उसका नंबर हमें पता होना चाहिए और हमारे पास जो एक्शन है वो क्या है, वो हम ले रहे हैं आइटम। आइटम क्या चीज़ है, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर तमाम की तमाम लिस्ट मौजूद है। आइटम डॉट POP आपका वो फंक्शन है जो डिलीट करेगा और स्पेसिफिक नंबर
आपका वो कौन सा नंबर था, हम कहते हैं जैसे कि 3 नंबर हमने आइटम को डिलीट कर देना है। और अब दोबारा लिस्ट जब हम कॉल करेंगे तो तीसरा आइटम डिलीट होकर लिस्ट आएगी, वो आपके सामने हम देखते हैं। अभी आप देखें, ये आपके सामने आप लोग देख लीजिए कि ऊपर लिस्ट मौजूद थी हमारे सामने ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर पहले नंबर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है और माउस है। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसने तीसरे नंबर के ऊपर, यानी कि ये देखें 0 1 2 3, तीसरे नंबर के ऊपर से उसने माउस को डिलीट कर दिया है। अब देखिए आपके सामने जो भी लिस्ट है, उस लिस्ट को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तरतीब देना चाहते हैं, तो आप उसको तरतीब कैसे देंगे? आप ये कहते हैं कि आप सॉर्टेड लिस्ट कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो सॉर्टेड लिस्ट के लिए आपके सामने आइटम डॉट SORT सॉर्ट ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर दीजिए, तो ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट हो गई है। दोबारा प्रिंट कर लीजिए, तो अब आपको जो लिस्ट आप लोग अब आप देखेंगे वो सॉर्टेड होगी, यानी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट ऑर्डर में होगी। कि पहले आप लोग देख लीजिए, ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, जबकि यहाँ नीचे पहले कंप्यूटर आ रहा है, फिर इंटरनेट, कीबोर्ड और लैपटॉप, यानी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ चुकी है ये लिस्ट आपकी A to Z की तरफ। अगर आप लोगों ने अपने आइटम के अंदर किसी भी चीज़ को कितनी दफ़ा ऐड किया हुआ है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे आपको अभी जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये देखें कि ये मेरे सामने जो लिस्ट आ रही है, इसमें ये देखें लैपटॉप है, कीबोर्ड है, इंटरनेट है और कंप्यूटर है। अब मैं यहाँ पे एक आइटम एक दफ़ा और ऐड कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। यानी ये आप देखें कि ये जो हमारा आइटम है, इसका अपेंड का हम अपेंड करवा देते हैं और एक दफ़ा हम इसके अंदर मज़ीद एक इसमें ये इंटरनेट डाल देते हैं और 2 दफ़ा इंटरनेट हमारे सामने आ जाएगा। अभी चेक करते हैं कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये देखें कि हमने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ये इंटरनेट है, एक ये 2 दफ़ा इंटरनेट आ चुका है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरनेट कितनी दफ़ा आ चुका है हमारे पास, कितनी मरतबा एक आइटम आया हुआ है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उसको हम कैसे काउंट करेंगे? हम लिख सकते हैं कि हमें प्रिंट कर दो, प्रिंट आइटम डॉट काउंट इनटू स्पेसिफिक आइटम का नाम हम दे रहे हैं कि इंटरनेट बता दो, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ये आइटम कितनी मरतबा मौजूद है हमारे पास। अभी हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखें इंटरनेट और इंटरनेट 2 दफ़ा मौजूद है हमारी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन एक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी इस लिस्ट को अगर हम क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमने तमाम के तमाम आइटम्स को क्लियर कर देना है और उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए हम इसकी आइटम की लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे कि आइटम डॉट क्लियर, और अब आप देख सकते हैं कि आपके आइटम्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब कोई लिस्ट आपके सामने मौजूद नहीं होगी। अगर मैं आपको अब आप आइटम्स की लिस्ट आपको दिखाता हूं कि जो आइटम की लिस्ट आखिर में आ रही है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये खाली लिस्ट आ रही है, क्लियर हो गई है। और अगर आप किसी आइटम को उसके नाम के साथ ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मैं दोबारा लिस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखें कि फिर लिस्ट बना लेते हैं और अब ये देखें कि हमारे पास फिर लिस्ट आ चुकी है। क्लियर होने के बाद दोबारा नीचे लिस्ट मौजूद है, ये क्लियर की और दोबारा लिस्ट आ गई है हमारे पास। अब इसके अंदर से हम ये कीबोर्ड को बीच में से रिमूव करना चाहते हैं,
तो अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आइटम जो मौजूद है डॉट, उसमें एक्शन लेना है रिमूव का और कीबोर्ड को रिमूव करना है जी। ठीक है, ये देखिए जी, हमने कीबोर्ड को रिमूव कर दिया है और दोबारा अब हम लिस्ट लेते हैं और अब देखते हैं कि हमने जो ख़त्म किया है, एक्शन लिया है, वो हुआ कि नहीं हुआ। हमने बीच में से देखें कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस में से कीबोर्ड को रिमूव किया तो दोबारा लिस्ट ली तो हमारे सामने। तो आज हम लोगों ने बहुत तफसील के साथ इन तमाम एक्शंस को समझा है और देखा है। मैं आप लोगों को ये तमाम का तमाम जो प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट है जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। मैं इसके अंदर कमेंट्स भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे है, और मज़ीद अपनी वेबसाइट के अंदर तफसील से वहाँ पे टाइप भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे वहाँ से भी समझने में। और भी कोई एक्शंस होंगे तो वो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। पाइथन और इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज आपको मिलते हैं मेरी वेबसाइट के अंदर, आप उसको वहाँ से देखें और विज़िट कीजिए और शेयर भी कीजिए, वेबसाइट को दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आप लोगों को और दूसरों को भी फ़ायदा हो। इसी तरह से मेरी वीडियोस को भी आप लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जैसे कि पहले करते हुए आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।